राजधानी जयपुर के नेपटा बांध में सांगानेर से जाने वाली नहर के सुदृढ़ीकरण को लेकर 9 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। पक्की नहर निर्माण के लिए टेंडर हुए 4 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक 2% काम भी नहीं हुआ है। उधर किसानों का कहना है कि सीमा ज्ञान के लिए तीन पटवारी लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक नहर का सीमा ज्ञान भी नहीं हुआ है। आखिर किसकी लेट लतीफी से ये काम रुका हुआ है? अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो किसान क्या करेंगे? क्योंकि कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम प्रारंभ होने वाला है। बारिश के मौसम में नहर का काम बंद हो जाएगा, तो आखिर में किसान करेंगे क्या? नहर के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए हमारा समाचार की टीम पहुंची मौके पर। देखिए किसानों का दर्द और अधिकारियों का बयान। आज हम पहुंचे हैं मोहाना मंडी, जहां पे सिंचाई नहर के लिए जो अवरुद्ध 4 माह से काम अवरुद्ध पड़ा है, उसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद है, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इसमें रुकावटें आ रही है, इसमें क्या सरकार क्या अवगत कराया आपने? सर, इसमें 4 महीने तो हो गए टेंडर हुए ठेकेदार जी के। इसमें अभी 2% भी काम नहीं हुआ अभी 4 महीने में। इसके बावजूद जो नहर के विभाग हैं सीमा ज्ञान का, तो ठेकेदार जी से बात करते हैं तो ठेकेदार जी ये बताते हैं कि सीमा ज्ञान नहीं हो रही, हमारे को आगे काम करने के लिए साल नहीं मिल रही है। तो इसके लिए सिंचाई विभाग ने तहसीलदार जी को, एसडीएम साहब को लेटर दे दिया है। लेटर जारी भी हो गया है और 1 महीने हो गया आदेश हुए सीमा ज्ञान करने के। तो अभी ना तो पटवारी आता है, ना कोई तहसीलदार जी ध्यान देते हैं, ना कोई गिरदावल जी आते हैं। 3 पटवारियों को लगा रखा है। और इसके अलावा नहर की जो सीमा जो अतिक्रमण हो रहा है, उसमें अतिक्रमण होने के बावजूद ठेकेदार जी को आगे चाल नहीं मिल रही है। जब सीमा ज्ञान हो तब ही आगे काम सुचारू रूप से चलेगा, ठेकेदार जी ये बोल रहे हैं। और तहसीलदार जी को बात होती है तो वो कहते हैं हमने आदेश कर दिया। पटवारी से बात होती है तो 2 लेडीज़ों को लगा रखा है, तो वो कहते हैं कि हमारे से तो सीमा ज्ञान नहीं होगी। तो फिर सीमा ज्ञान कौन करेगा? काम अवरुद्ध पड़ा है, पानी बंद पड़ा है, बांध खाली पड़ा है, बरसात का टाइम आ रहा है। जून से पहले ये काम होना चाहिए था, तो अभी तक मतलब 2% काम नहीं हुआ है। और इसके अंदर नहर में जो कार्य चल रहा है, इसी के अंदर जो चुनाई का काम चल रहा है, इसमें दोनों साइडों में प्लास्टर होना चाहिए था। तो एक बार की साइड जो है उसके अंदर चुनाई करके और ठेकेदार जी की जो लेबर लग रही है वो उसको दबा देते हैं। उसमें प्लास्टर का काम नहीं हो रहा है। आप देख लो, आप फोटो ले सकते हो। और बाहरली साइड भी प्लास्टर नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो पुराने जो डोल बने हुए हैं नहर के, उस डोलों को उस पर माटी डलनी चाहिए थी, तो माटी नहीं डाल के उसको लेवल करके उसको वैसे ही कर दिया जाता है। तो बरसात के टाइम में जब ओवरफुल पानी चलेगा तो इसके ऊपर से पानी निकलेगा, तो फिर ये माटी कट के निकल जाएगी। तो पहले जो माटी सुचारू रूप से जो जमी हुई है उसको नहीं छेड़ना चाहिए था। तो ठेकेदार जी ने इस माटी को छेड़ के डोलों को मिटा के और लेवल कर रखा है, माटी को साइड में काट रखा है। तो ये सर प्रॉब्लम है। 4 महीने से हम सब अधिकारियों से सबसे गुहार लगा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह है किसानों का मामला। 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। और ये है हमारे जो नहर बांध के अध्यक्ष नेपटा बांध जी के रोडू राम जी, इनसे आप बात कर लो एक बार। हाँ, इनसे भी बात करते हैं हम। बताइए। ये सब हम किसानों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, और सरकार अगर इस पे ध्यान नहीं देगी तो ये सुचारू रूप से काम नहीं होगा। अगर सरकार ध्यान होगी तो अब तक तो ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 6% काम तो होता ही होता। पटवारी जी कहते हैं तहसीलदार जी आदेश नहीं किया, तहसीलदार जी कहते हैं मैंने आदेश कर दिया। अब ये 3 महीने से तो इस चक्कर में ये ठेकेदार जी परेशान हो रहे हैं। और ठेकेदार जी के बेचारा पूरा लवाजमा का किराया लग रहा है, 10 लेबर का भी लग रहा है। अब इसको चाल नहीं मिले तो फिर काम कैसे होगा? क्या कुछ परेशानी है, आप इसके बारे में बताइए। साहब, ये जैसे मान लो अधिकारी तो बोलते हैं कि साहब हमने तो लेटर लिख दिया, उनको बोलते हैं साहब हमारे को तो टाइम नहीं है। ये अधिकारियों की कमी है। ये अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों को तरह तो जैसे मान लो लेडीज है तो वो कहते हैं कि हमारे को तो इसका सीमा ज्ञान का मालूम नहीं चलेगा। बताइए सर। ये सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, किसान भाई सब मिलके इसको पास करवाया, इतना बड़ा, उसमें कोई देख रेख नहीं है, कोई यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। मैं भी कई बार आ चुका इसमें बार, तो कोई सब अपना पल्ला जा रहे हैं। मेहनत था अतिक्रमण का, कुछ नहीं हुआ। इसका कोई कंट्रोल बॉक्स जो कोई होता है ना चेक करने वाला, कोई यहाँ चेक नहीं करता। कितना कौन सा माल मेटेरियल लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। किसान बेचारे अपना काम करे, बार बार यहाँ कितना संभालेंगे।
तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सब किसानों की, पर प्रशासन एक बार इस और ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे किसान लोग मौजूद है, भाई मौजूद है, और यहाँ पे कुछ मौके पर उपस्थित अधिकारीगण भी है। आए उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो इस विलम्ब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये विलम्ब तो हमारे ठेकेदार जी लेबर अभी मिली नहीं और काम तो ये धीमा चल रहा है। और सीमा ज्ञान के लिए हमने जहाँ किसानों की यहाँ पर ज़मीनें हैं तो किसानों की ज़मीनें तो उनके क्या सीमा ज्ञान करवाने के बाद में ही वो काम करने देंगे। तो हमने पटवारी एक और तहसीलदार जी को इनको लेटर लिख दिया जनवरी में। हमने 31 जनवरी को जब से काम चालू हुआ तब से लेटर 2 बार 3 बार हमने लेटर दे दिया उनको। अब उन्होंने पटवारी की ऑर्डर भी कर दिए तो उन्होंने ड्राफ्ट मैन की ज़रूरत है उनको, तो वो इस तरह से डिले हो रहा है। आपका नाम और पद? मैं जयन मुकेश वर्मा, सिंचाई विभाग से। कुछ महिला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से वो अपना कार्य प्रगति पे लाएंगे या किसानों को इससे संतुष्ट करेंगे, बताइए। किसानों की जो भी समस्या है वो हमें डायरेक्टली वो बता सकते हैं, हम उन पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे, अमल करेंगे। और उनका कहना है कि जैसे प्लास्टर नहीं हो रहा है तो जितना हमारा लिया हुआ है 2 मीटर प्लास्टर लिया हुआ है वो हम पूरा करवा के देंगे उसमें। और जो पानी की तरफ जिधर डाउन साइड की तरफ हमने प्लास्टर नहीं ले रखा है एस्टिमेट में, तो क्योंकि इधर की साइड मिट्टी आ जाएगी तो उधर ज़रूरत नहीं है। जिधर पानी से ख़राब होने की आशंका रहती है उधर की साइड हमने प्लास्टर एस्टिमेट में ले रखा है, वो हम पूरा करवाएंगे। किसी जगह नहीं हुआ है तो वहाँ पे लेबर लगा के भी करवाया जाएगा। और उसकी और धीमी गति से जो कार्य प्रगति हो रहा है धीमी गति के लिए हमने ठेकेदार जी को कोई 4-5 बार नोटिस दे दिया, भाई आप अपने कार्य की चाल बढ़ाइए। और हमने कई बार उनको अवगत कराया है कि जो बरसात के टाइम में आपसे वैसे भी कार्य नहीं हो पाएगा, तो जो मेन कार्य करने का टाइम है उसमें आप अपनी गति बढ़ाइए। हम लगातार उनसे इस तरीके से उनको गाइड करते रहते हैं। साथ ही हमने तहसीलदार जी को भी कई बार सीमा ज्ञान के लिए अवगत कराया हुआ है। आपका नाम और पद बताइए। नाम अनुराधा चौधरी, AN इरिगेशन डिपार्टमेंट। यह है किसानों की समस्या और अधिकारियों से बातचीत में। कैमरामैन पर्सन से कहूँगा मेरे साथी से कि इसे एक बार नहर के बारे में थोड़ा सा बताए विस्तार से, किस तरह से प्रगति पे चल रहा है काम और किस तरह से ढीला चल रहा है और क्या क्या समस्या आ रही है इस कार्य में करने में, जो कि किसान लोग काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो ये मैं जानूँ सालों साल लगना है इसमें, और ये 4 माह का काम प्रगति पे चल रहा है। इसको आप देखिए, अधिकारी इसमें संज्ञान में लाए। यहाँ हमारे बीच में ठेकेदार जी भी हैं जो टेंडर के हैं, जो मालिक है वो टेंडर के इनके पास है, जो इस बारे में बताएंगे कि क्या विलम्ब चल रहा है इसमें। सर इस कार्य में प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये जल इतना प्रभाव में है कि इसके अंदर जब भी गड्ढा खोदते हैं तो पानी इसमें आ जाता है। दूसरा विलम्ब ये है कि हम दूसरी तरफ चाल बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर सीमा ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी सीमा ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर हम गलती से मशीन को उतार दें तो हमें हानि हो जाएगी। ये समस्या हमारे साथ कई बार हो चुकी है। और एक तरफ चाल बनाना और दूसरी तरफ चाल बनाना एक साथ का कार्य है, ना कि अलग अलग कार्य है। तो आपने उच्च अधिकारियों को इस पे संज्ञान में दिया? सब कुछ बताया गया है, हर बार रिमाइंड करा गया है। 3 महीने से लगातार रिमाइंड कर रहे हैं कि पटवारी को बुलाया जाए। ड्राफ्टमैन मेरा 2-3 बार आ भी चुका है, वो आके जा चुका है। 1-2 बार उनका वीणा जी से जो इनके पटवारी हैं उनसे बातचीत भी हुई है, उनसे भी समय मिलाया, लेकिन उन्होंने उल्टा समय दिया और वो पहुँचे नहीं। कोई समय पे यहाँ पहुँच जाए तो हम व्यवस्थित कर लें सारे कार्य को। हमारे पास लेबर आने को तैयार है, लेकिन बिना लेबर 2 दिन लेबर बैठी रहेगी, लेबर भाग जाएगी। लेबर को रोज़ पैसा चाहिए। आपका नाम? नारायण सिंह राठौड़ और नवभारत कंपनी से मैं हूँ।